हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप लोग ठीक होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 खिलौने वाला पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाके दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 खिलौने वाले के ही प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 22 में। तो बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तुम्हें किसी न किसी बात पर तो रूठने के मौके तो मिले ही होंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में दो है क्वेश्चन है। पहला, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो बच्चों, इसका आंसर है, जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूँ। प्रश्न 2, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर क्या है, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा तुम पढ़ो। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर। किसी को आता है? ओके, जिसको आता है वो वेरी गुड, जिसको नहीं आता है आप लोग यहाँ पर देखो। दशहरा और होली ऐसे त्योहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। दशहरा, इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम के अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी बताता है। गुड बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो चलो हम प्रश्न 3 भी पढ़ लेते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। आप लोग जानते हैं ना रामचंद्र जी कौन है। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उनकी जो जो बातें आपको अच्छी लगती हैं आपको बस वही लिखना है। हाँ, बहुत आसान आंसर है। कितने सारे बच्चों को आता है ना। तो इसका मैं आंसर बताऊं जिसको नहीं आता है। ओके बताती हूँ, रुको। तो हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगती हैं। पहला, रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। दूसरा, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। तीसरा, बड़ों का आदर करते थे। चौथा, सत्य के मार्ग पर चलते थे। वेरी गुड बच्चों। कविता तो आपको याद हो गई होगी। अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर कह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसने माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पहला क्या है, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो बच्चों, इसमें पान वाला रेखांकित है। और पान वाला क्या होता है, पान वाला एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है, मेरे दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। इसमें दिल्ली वाले रेखांकित है और दिल्ली वाली क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। महमूद 5 बजे वाली बस में आएगा। इसमें रेखांकित क्या है, 5 बजे वाली। और 5 बजे वाली मीन्स विशेषण। अगला क्या है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। इसमें बोलने वाली रेखांकित है और बोलने वाली क्या होती है, क्रिया।
दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इसमें रेखांकित है दाढ़ी वाला, और दाढ़ी वाला क्या है? संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इसमें रेखांकित शब्द है बच्चों ऊपर वाले, और ऊपर वाले को क्या है? क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। इसमें रेखांकित है रात वाली, और रात वाली क्या है? विशेषण। तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही करना है, और आपको इसका अभिनय भी खुद ही करना होगा। बच्चों, इस विषय पर मैं आपको कुछ टॉपिक बता सकती हूँ। आप इसमें भरत और राम मिलाप पर रामलीला का मंचन कर सकते हैं। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्य और ताड़का हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या है? ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें प्रश्न खा है, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको नहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों को का कथा से क्या संबंध है? तो बच्चों, इनका क्या संबंध है? आपको पता है? नहीं? अच्छा, मैं बताती हूँ। बालक अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे। बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वह कौशल्य के साथ ही रहेगा। बच्चों, अगला सवाल क्या है? इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो बच्चों, इसमें पहली लाइन क्या है? तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो बच्चों, इसका आंसर है श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। बच्चों, इसमें अगला लाइन है, तुम कह दो कि वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। अब बच्चों, हमारे पास केवल एक सवाल बचा है, वो है शब्दार्थ। तो चलिए बच्चों, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। बाली, बाली का मतलब होता है कान में पहनने वाला गहना। दूसरा है मनचाही, मनचाही का मतलब क्या होता है बच्चों? जी, पसंदीदा। तीसरा है वन, वन मतलब जंगल। चौथा है भली, भली मतलब अच्छी। पांचवा है विचार, विचार मतलब सोच। छठा है पुकार, पुकार मतलब बुलावा। ओ बच्चों, वेरी गुड, आपने बहुत